गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये रीडिंग होगी ज़ोडिएक साइन वर्गो के लिए। दिसंबर के मंथ में वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो हम देखेंगे। साल का लास्ट मंथ है, पूरे साल में क्या हुआ ये ऑटोमेटिकली शायद रीडिंग से रेजोनेट करे, बट हम देखेंगे कि दिसंबर वर्गोस के लिए कैसा रहेगा। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस नहीं होगी बिकॉज दिसंबर से हम रिस्ट्रिक्टेड होंगे। लेकिन कलेक्टिव इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी कि जितने भी वर्गोज हैं वो हम उनकी एनर्जीज़ में ट्यून इन होंगे और हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस आते हैं। मैसेजेस जो भी आएँ, अगर आपसे रेजोनेट कर रहे हो सिर्फ उन्हीं को पिक कीजिएगा। तमाम मैसेजेस को फोर्सफुली अपने ऊपर इन्फोर्स मत कीजिएगा, इम्पोज मत कीजिएगा, बिकॉज डेफिनेटली ये बहुत सारे लोगों की रीडिंग है, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले हम एनर्जी ऑरिकल से लास्ट में देखेंगे हमारे पास गाइडेंस क्या आती है, और सबसे पहले हम जनरल ट्रेडिशनल टैरो से जो है वो रीडिंग और मैसेजेस लेते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए कि ज़ोडिएक साइन वर्गो के लिए दिसंबर के मंथ में क्या मैसेजेस हैं। ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं। प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए वर्गोस के लिए दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा। प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए दिसंबर में वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए दिसंबर का मंथ ज़ोडिएक साइन वर्गोस के लिए कैसा रहेगा। वन मोर मैसेज। ऑलराइट, मैसेज आ गया है। आई एम टेकिंग 5 कार्ड्स। इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक में है। बॉटम ऑफ द डेक हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं। ये दो कार्ड, सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स पॉपअप हुआ था, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, द सन, ऑलराइट, एंड 10 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहली बात, डबल 8 से मैं ये बात क्लियर कर दूं कि आपको फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल होने वाले हैं। आप अपने फाइनेंसेस पे फाइनेंशियली आपको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है। जो वर्गोज़ हैं, दिसंबर के मंथ में आप देखेंगे कि आपको कहीं से बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। आप बहुत अरसे से किसी प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे, कोई प्लान था उस पे लगे हुए थे, बहुत मेहनत से आपने इस पे काम किया है, बहुत स्ट्रगल की है आपने, और अभी भी दिसंबर के मंथ में आप मुझे इस प्रोजेक्ट पे बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट आपको कभी करना नहीं था, कभी भी आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे। मुझे लग रहा है कि आप कभी भी नहीं चाहते थे कि आप कोई ऐसा काम या ऐसा स्टेप या ऐसी कोई चीज़ अपनी लाइफ में करेंगे, लेकिन आप इसको करने में इसलिए मजबूर हुए बिकॉज़ आपको आपकी सोचों ने, आपकी सराउंडिंग्स ने, आपके हालात ने ये करने पे मजबूर आपको किया है। मैं वर्गोज़ को दिसंबर में इस तरह देख रही हूँ कि वर्गोज़ बहुत परेशान रहे हैं कपल ऑफ मंथ्स में, पास जितने भी अभी मंथ्स गुजरे हैं। किसी ने आपको कोई एक छोटी सी ऑफ़र देकर बेवकूफ़ बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है, सॉरी टू से। कोई बहुत ही इमेच्योर सी ऑफ़र थी जिसको आप बहुत स्टेबल ऑफ़र समझ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको एक ऐसी स्टेबिलिटी ऑफ़र की कि जैसे आप उसके साथ पूरी लाइफ गुजार सकते हैं, जबकि बहुत ही इमेच्योर थी। मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ कि यहाँ पर इस पर्सन का या इस ऑफ़र का या इस प्रपोज़ल का बैकग्राउंड कुछ और था, जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने सफोकेशन, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी थॉट्स, अपनी सोचें, आपने बहुत सफ़र किया है, और आपने बहुत बंधा बंधा महसूस किया कि आपको किस जगह पर लाकर इस इंसान ने, इस रिश्ते ने, इस ऑफ़र ने, इस प्रपोज़ल ने छोड़ा है। आपने एक मोमेंट पे तो ऐसा भी लगा कि आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे, शायद आप मूव भी नहीं कर सकते। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ दिनों पहले कोई किसी इंजरी से गुजरा है, और बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड है, ब्लीडिंग हो रही है, बट पर्सन की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है।
तो वर्गोस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई एनर्जी शिफ्ट की है और आपने शायद अपने लिए पीस ढूंढने की कोशिश की है और आपने सोचा कि अब किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जाए, अब अपने लिए कुछ किया जाए। आप मुझे अपने लिए कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत कोई दूर दराज, बहुत ही कोई दूर बैठा आपको कोई कुछ गाइड कर रहा है, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर पोटेंशियल मुझे नज़र आ रही है। अगर आप कुछ इंडिपेंडेंटली करना चाहें तो आप दिसंबर के मंथ में कुछ इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं और आप अपनी लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने लिए अपनी फाइनेंशियल लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं और आपके अंदर बहुत होप है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आता है। मैं वर्गोस के लिए अगर कहूँ तो वर्गोस बहुत हैप्पीनेस, बहुत जॉयश, और आपको दिसंबर के मंथ में कोई बहुत बड़ी बिग न्यूज़ मिलने वाली है और आप कोई फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि ये भी शो करता है कि आप या तो अपनी लाइफ में पीस लाना चाह रहे हैं या आप किसी एक पैटर्न से या किसी एनर्जी से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, या तो कोई आपसे ट्रैवल करके मिलने आना चाह रहा है या आप कहीं ट्रैवल करके जाने वाले हैं। इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है इन दो कार्ड्स के अलावा थोड़ी सी पेनफुल एनर्जी आपकी रही है, बिकॉज अब बॉटम ऑफ द डेक में एक और कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। आपने अपनी लव ऑफर या आप कह लीजिए अपनी अफेक्शनेट एबिलिटी, आप जो लोगों के लिए हमेशा अफेक्शनेट रहते थे, आपने वो अपनी एनर्जी लोगों के लिए अब बंद कर दी। और ऐसा नहीं है कि आप किसी टॉक्सिक एनर्जी में चले गए हैं, लेकिन अब आप थोड़े से सेलेक्टिव मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फैमिली में ही कोई ऐसी बात है, क्योंकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे से बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं। एंजलिक सॉर्ट ऑफ वो बच्चे आपके लिए लाइफ में हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि लास्ट होप आपको ये 3 बच्चे हैं जो कि एंजल्स की तरह हैं। आपको लग रहा है कि ये बच्चे जो होंगे सिर्फ ये वाहिद वो बच्चे हैं क्योंकि ये आपके बारे में आपकी हकीकत जो है वो ये बच्चे ही जानते हैं, ये या ये बच्चे नहीं जानते। ये कुछ ऐसी बात है। कैन यू सी देयर आर 3 चिल्ड्रन, 1, 2 and 3, और ये बच्चे बहुत ही ब्लरी से, बहुत ही क्लाउडी से इन्वायरमेंट में आपको एक होप नज़र आते हैं। आप अगर मोहब्बत देंगी तो अब सिर्फ शायद इन रिस्ट्रिक्टेड 3 बच्चों को देंगी। एंड अगर मुझे नहीं लगता ये आपके बच्चे हो सकते हैं या आपकी फैमिली में कोई बच्चे हो सकते हैं, लेकिन आपने लोगों के लिए अपनी मोहब्बत वाली जो आपकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट था वो आपने अब बंद कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी टॉक्सिक एनर्जी में चले गए हैं। दिसंबर के मंथ में मैं आपको थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ देख रही हूँ। आप अपनी लाइफ में पीस लाना चाह रहे हैं। जितने भी मेरे वर्गोस व्यूवर्स हैं, अपनी लाइफ में आप पीस लाना चाह रहे हैं, या तो आप ट्रैवल करके कहीं जाना चाह रहे हैं वाटर की जगह पर, रिवर की जगह पर, हिल स्टेशन तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेक वगैरह ऐसी जगह पर जाना चाह रहे हैं जहाँ पर आपको पीस मिले, या कोई आपसे ट्रैवल करके आने वाला है, या आप बहुत अरसे से किसी को ट्रैवलिंग में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपके पास आ जाए, बिकॉज़ आपकी सोचों ने, हालात ने आपको बहुत परेशान किया हुआ है। अब इन कार्ड्स की दो की बारी आए तो मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने फाइनेंसेस पर दिसंबर में बड़ी डिग्निटी के साथ और डिटर्मिन्ड होकर, एम्बिशियस होकर काम करते रहेंगे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो है वो हैप्पीनेस और अबंडेंस को मैनिफेस्ट करेंगे। आपको सक्सेस मिलेगी। सन का कार्ड हमें ये प्रूव करता है कि आप एक हैप्पी जॉयश, हो सकता है किसी की फैमिली में कोई न्यू बेबी की जो है वो न्यूज़ एक्सपेक्टेड हो, आपको किसी बच्चे के थ्रू, कोई बच्चा है फैमिली में, आपकी सराउंडिंग में, आपको उसके थ्रू कोई न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है आपके बच्चे हों, आपको अपने बच्चे की तरफ से मैं देख रही हूँ कि कोई न्यूज़ मिलने वाली है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो जो मेरे वर्गोज़ हैं और उसकी कोई गुड न्यूज़ हो। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ आने वाली है जिससे आप बहुत चाइल्डिश और बहुत हैप्पी फील, इससे इनोसेंस हैप्पीनेस नहीं होती, इनोसेंट हैप्पीनेस, आप मुझे वो फील करते हुए आ रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप फैमिली के साथ, जिसे कहना चाहिए, आप एक फ़ैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि थोड़ा सा, मैं अब ऐसा फ़ील कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा एक रिग्रेट में भी हैं कि अगर आपने जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जो मैंने पहले बात की थी, किसी ने आपको कोई सिली ऑफ़र करके, आपको लग रहा था कि बड़ी स्टेबल ऑफ़र है, लेकिन स्टेबल ऑफ़र नहीं थी, इसके बैकग्राउंड में कुछ और था। शायद आपको ये रिग्रेट भी हो रहा है, या तो आप फैमिली होती इस बात के रिग्रेट कर रहे हैं, या फिर आपको फैमिली में
कोई स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आप फैमिली का प्लान कर रहे हैं, मुझे दिसंबर में ऐसा लग रहा है कि आप फैमिली के मुतालिक सोच रहे हैं। हो सकता है आप किसी प्रपोज़ल पे काम कर रहे हो, कोई प्रपोज़ल आया हुआ हो, कोई शादी की बात हो, उस पर आप काम कर रहे हो और आप उसको अपने लिए ही पूरा का पूरा जो है वो अरेंज कर रहे हो। यानी वो है तो लव प्रपोज़ल, लेकिन आप उसको अपने लिए अरेंज कर रहे हो कि वो आपको सिक्योरिटी दे। और दिसंबर के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये हैप्पी न्यूज़ मिलेगी, बिकॉज आप फैमिली प्लान करना चाह रहे हैं, आप फैमिली के साथ फैमिली बनाना चाह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स जो है वो फैमिली और हैप्पीनेस और अबंडेंस का कार्ड आता है, और ये 2 पॉजिटिव कार्ड्स हैं, इनमें बहुत पॉजिटिविटी है। एंड आई फील कि आपको कोई दिसंबर में गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो वर्गोस के लिए हम देखते हैं कि एनर्जी ऑरेकल से हमारे पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई फील आपने थोड़ा सा सीख लिया है कि सिली ऑफ़र्स पर और इमेच्योर लोगों पर जो है वो उनकी ऑफ़र पर बिलीव नहीं करना चाहिए अनलेस वो स्टेबल हों अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ को ज़रूर देखें कि वो अपनी लाइफ में डिसीजन जो लेते आ रहे हैं वो कैसे लेते आ रहे हैं। मेमोरीज़ ऑफ लव, सी यहाँ पर भी यही बात थी और यहाँ पर भी यही बात है। आप मोहब्बत की जितनी भी मेमोरीज़ थी, इट कुड बी लव लाइफ, इट कुड बी एक्स, इट कुड बी फियांसे, इट कुड बी एनीबडी विच इज़ रिलेटेड टू लव, वो याद कर रहे हैं। सेक्रल चाक्रा बहुत पैशनेट कोई आपके लिए होगा। जैसे मैंने कहा था, आपने शायद कोई प्रपोज़ल पे काम किया है, ये मैरिज का प्रपोज़ल हो सकता है और आप बड़े पैशनेट हैं। नंबर 6 और नंबर 2 बड़ा सिग्निफिकेंट होगा। लेट्स सी व्हाट इज़ द लास्ट मैसेज। एनर्जी ऑरेकल से हमें लास्ट मैसेज क्या मिलता है, फिर हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। वर्गोस के लिए मुझे लग रहा है आप अपने लिए कोई सेटलमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उस सेटलमेंट में वर्गोस फैमिली भी प्लान कर रहे हैं, फैमिली में कोई बेबी भी प्लान कर रहे हैं। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड, और एक कार्ड हमारे पास आ गया है बॉटम ऑफ द डेक। हम लास्ट बॉटम ऑफ द डेक डिस्ट्रप्शन, दैट मीन्स टावर कार्ड। ओके, इमोशनल विड्रॉल। सी नंबर 8, नंबर 8, नंबर 8, थ्राइस आपके रीडिंग में नंबर 8 आया है। पॉजिटिव बात ये है कि नंबर 8 दिस इज़, ये कंफर्म, ये श्योरिटी देता है, ये कंफर्म मैसेज देता है कि आप फाइनेंसेस के मामले में तो किसी भी तौर से पीछे नहीं हटने वाले। आप अपने फाइनेंस पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करने वाले हैं। लेकिन अगर मैसेज में देखें तो मेरे ख़्याल से आपको इमोशनल विड्रॉल हो रहा है, आप रिग्रेट कर रहे हैं। दिसंबर के मंथ में मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा फील होगा कि आपको थोड़ा सा इमोशनल साइड पे भी सोचना चाहिए था। रेजोल्यूशन सेट करने की बारी होती है दिसंबर के मंथ में। न्यू ईयर पे जो है वो इंसान प्लान कर रहा होता है, तो एक रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि आप ये सोचेंगे कि मैंने बहुत कुछ इमोशनल साइड पे फील किया है या मिस किया है। मुझे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हुए एक अपना इमोशनल साइड ज़रूर देखना चाहिए था। बॉटम ऑफ द डेक में टावर है। गॉड फॉरबिड, आई डोंट से, बट इट इज़ समथिंग विच आई मस्ट से। आपकी या तो किसी से फ़ाइट होगी, बिकॉज टावर मोमेंट जो होता है, ये 16 नंबर जो है ये ट्रेडिशनल टैरो में टावर का कार्ड होता है, डिस्ट्रप्शन। कोई ऐसी चीज़ दिसंबर में ज़रूर होगी जो कि सब चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देगी। डिस्ट्रॉय करने से मुराद कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई फ़ाइट होगी, लेकिन वो फ़ाइट ऐसी होगी जो आपको ये क्लैरिटी देगी कि जिन चीज़ों की बेस जो होती है वो खोखली हो, अगर फाउंडेशन उनकी खोखली हो तो वो बुनियादें, वो इमारतें, वो बिल्डिंग्स टूट जाती हैं। टावर जो है वो हमें यही बताता है कि टावर मोमेंट अगर लाइफ में आता है तो वो किसी बेटरमेंट के लिए ही आता है, बिकॉज जो चीज़ ख़राब होती है, जो चीज़ गलत होती है, वो एंड होने के लिए ही आती है। तो ये आपके लिए एक बॉटम ऑफ द डेक में जैसे कहना चाहिए एक ओवरऑल मैसेज है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर में ऐसा हो। बट मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो वो आपकी बेहतरी के लिए हो। बट ओवरऑल एनर्जी ऑरेकल से आप देखें तो आपको एक इमोशनल लॉस फील हो रहा है, आप किसी के लिए पैशनेट बहुत हो रहे हैं या कोई आपके लिए पैशनेट हो रहा है। आप अपने जिस भी लव इन रिलेशनशिप में रहे हैं, फियांसे है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आप लव में जिसके साथ भी रहे हैं, आप उनकी यादों को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। आप उन सारी बातों को, उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इस पूरी रीडिंग को कंक्लूड करूं तो मुझे वर्गोस के लिए दिसंबर के मंथ में फाइनेंशियल अबंडेंस नज़र आ रही है, मटीरियलिस्टिक हार्वेस्टिंग होगी, मटीरियल वाइज, फाइनेंस वाइज, पैसों के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझको। आप जिस चीज़ में एनर्जी में बहुत सफोकेटेड हैं और उस चीज़ों से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप
फैमिली प्लान करने का सोच रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ आपकी फैमिली की तरफ से आपको मिलने वाली है और आप फैमिली का प्लान कर रहे हैं, आप फैमिली के साथ ये तो टाइम स्पेंड करने का प्लान कर रहे हैं या आप फैमिली के साथ कुछ इंटरटेनमेंट, इन्जॉयमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको फैमिली के थ्रू जो है वो हैप्पीनेस दे। तो ये है वर्गोस की रीडिंग। सबसे लंबी रीडिंग वर्गोस की हो गई, वरना सुबह से मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं उसके अंदर कोई 10 to 20 मिनट्स और 10 to 13 या 12 मिनट्स से ज़्यादा नहीं थी, बट ये सबसे मैं बड़ी रीडिंग हो गई। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो टिल देन, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।